एवरीवन, वेलकम टू सिविक सेवी। आज जल्दी से हम समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ होता क्या है। इससे पहले कि क्या होता है, क्यों हो रहा है और इसका प्रोसीजर क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एग्जैक्टली मीन क्या करता है। जैसे कि द नेम इटसेल्फ सेज कि जब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफिशियली कहते हैं कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, स्पीकर पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये मोशन पास होता है। और अगर ये मोशन पास हो गया तो स्पीकर हैज़ टू लीव द ऑफिस। और ये हमारे आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, और साथ ही साथ ये मेंशन है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कब ये ऑफिस लीव कर सकते हैं। वो बाय रिमूवल, बाय रेजिग्नेशन, बाय वैकेंसी। और ये सारी चीज़ें प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के तहत होती हैं। अब ये समझना है कि ये न्यूज़ में आया क्यों, इतना क्यों लाइमलाइट में हो रहा है। तो उसकी पीछे वजह ये है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, February 10, 2025 में बेसिकली एक ऑपोजिशन मेंबर ने एक मोशन अगेंस्ट द स्पीकर ओम बिरला पास किया, सबमिट किया। उन्होंने क्लेम किया कि बहुत ही अनफेयर कंडक्ट हो रहा है ड्यूरिंग हाउस प्रोसीडिंग, एंड दे एलेज कि शायद एक बायस कंडक्ट हो रहा है और वो स्पीकर साहब ऑपोजिशन के को बोलने नहीं दे रहे, या ऐसे करके कुछ इल्ज़ाम उन पे लगे हुए हैं। नाउ अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल क्या है। तो मैंने बताया कि आर्टिकल 94C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर दोनों के लिए। और एक और बात, ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है। अब आता है ये प्रोसेस बिगिन कैसे होता है। तो भाई 14 दिन पहले आपको लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को नोटिस देना होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ बिजनेस में, पार्लियामेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में इसको रखा जाता है, एक डेट एलोकेट की जाती है। उसके बाद आपको 50 मेंबर अगर उस बात को मोशन के लिए तैयार है, इस बात के लिए कि हाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना चाहिए, तो मोशन मूव होता है और शेड्यूल होता है किसी दिन के लिए, 10 डेज के लिए। मतलब आफ्टर इसके लिए 10 डेज के लिए शेड्यूल होता है, विद इन 10 डेज। और अगर नहीं होता तो फिर वो वहीं का वहीं रिजेक्ट हो जाता है। और मान लो मोशन मूव हो गया तो उस पर डिस्कशन होता है बाकायदा, जो भी स्टेटेड रीजन होता है नो कॉन्फिडेंस का, उस पर डिस्कशन होता है। और इफेक्टिव मेजॉरिटी, दैट इज करंट एंड वोटिंग जितने भी होते हैं उसके हिसाब से, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द करंट मेंबर्स, उस पर वोटिंग होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। और उसके बाद अगर इनके पक्ष में वोट पड़ता है तो स्पीकर, मतलब अगर स्पीकर इसमें लोग जीत जाते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी से, इनका मोशन मूव हो जाता है, तो स्पीकर को रिजाइन करना पड़ता है। और अगर नहीं होता है तो वो द स्पीकर स्टेज इन द ऑफिस। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 3 बार हो चुका है, जिसमें आपके आपके पहले स्पीकर के साथ भी हुआ था, उन्होंने फेस किया था। 1966 में भी किया था, उसके बाद 1987 में भी बलराम झाखर साहब ने फेस किया था। लेकिन तीनों केसेस में कुछ नहीं हो पाया था, मोशन फेल हो गया था, एंड नाउ द स्पीकर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, एंड दिस प्रोसेस डज नॉट अप्लाई टू राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट, but this can only happen in Lok Sabha. Now, this is all for today. Bye.